हम इंडिया के लोग में बात आपके काम की, बात उनकी जिनका पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है, और बात उनकी भी जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ये खबर तब और भी जरूरी हो जाती है जब आपको ये पता हो कि जिस क्रिप्टो करेंसी में अपनी जमा पूंजी लगाई हुई है आपने, उसकी कोई रेगुलेशन पॉलिसी नहीं है और ना ही इस डिजिटल करेंसी को किसी देश ने मान्यता दी है। और अब भारत सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा फैसला लेने वाली है। क्या क्रिप्टो करेंसी का बंद होगा हिंदुस्तान में धंधा? क्या हिंदुस्तान इन्वेस्टर को लगेगा तगड़ा झटका? क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट पैसा हो जाएगा बर्बाद? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर हिंदुस्तान में अभी कोई नियम और कानून नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस करेंसी को लेकर सरकार कानून ला रही है। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने का प्लान कर रही है। ये खबर जब से मार्केट में फैली है, ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट का ये खेल मार्केट में फैली खबर के बाद धड़ाम होने को तैयार है। शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करने वाली है। खबरों के मुताबिक बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी देने के बारे में सोच रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार कुछ नरमी बरतती है तो वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस खबर के बाद मार्केट में हलचल तेज है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में हिंदुस्तानियों का भी खूब पैसा लगा हुआ है। अब उनकी भी निगाहें शीतकालीन सत्र पर टिक गई हैं। सरकार क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए जो बिल ला रही है उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक 2021। इस बिल के जरिए सरकार आरबीआई के तहत एक अपनी खुद की एक आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। बताया जा रहा है कि इस बिल के तहत ही सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन की जाएगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में कहाँ ऐसा लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ? तो अगर क्रिप्टो करेंसी अगर कोलैप्स होती है तो भारत की बहुत बड़ी आबादी का जो पैसा है इसमें कोलैप्स होगा और एक बड़ा तनाव, फाइनेंशियल तनाव पैदा होगा। इसलिए सरकार ने सोचा कि इसको मैप करें, इसको कैप करें। तो इसको कैप करने और मैप करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन आया है। ये क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करेगी, इसको एक आवरण देगी, इसका डेफिनीशन लाएगी और इसका डेफिनेशन लेने के बाद ये हमारे अकाउंटिंग और टैक्स स्ट्रक्चर में इसका एक जगह बनेगा ताकि इसको लीगलाइज किया जा सके। लोग क्रिप्टो करेंसी में अपने इन्वेस्टमेंट को करें और वो इन्वेस्टमेंट सेफ हो, हर देश की निगरानी में हो कि पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ गया। अदरवाइज ये पैसा जो है नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में आने पे इसका बेजा हो सकता था, उसका देश के खिलाफ प्रयोग भी हो सकता था और जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। थैंक यू। शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार 26 बिल पेश कर सकती है। इसी दौरान भारत में क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन सुनिश्चित करने वाला ये क्रिप्टो बिल भी पेश किया जाएगा, जिस पर देश की निगाहें टिकी हैं। पिछले कुछ हफ्तों से केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी एक्टिव नजर आई। अभी कुछ दिन पहले ही इस संबंध में पहली बार संसदीय समिति की एक बैठक हुई थी। 16 नवंबर को वित्त मामलों में गठित संसद की स्थायी समिति की क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एसेट काउंसिल, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन और प्रोत्साहन से जुड़े पहलू पर विचार किया गया था।
इस बैठक के बाद ये बात निकलकर सामने आई थी कि क्रिप्टो करेंसी को बैन न करके रेगुलेट किया जा सकता है और इसे करेंसी की मान्यता न देकर एसेट्स जैसे बॉन्ड्स, शेयर्स का दर्जा दिया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भारत सरकार एक कानून के माध्यम से संसद सत्र में आने वाले शीतकालीन सत्र में एक कानूनी जामा क्रिप्टो करेंसी इस विषय को देने वाली है। ये भारत सरकार की इस विषय में की गई काफ़ी अच्छी पहल रहेगी। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आतंकी गुट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये अपनी फंडिंग को, अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे विश्व के सारे सीक्रेट सर्विस एजेंसीज़ का एक ब्यौरा है। तो इस विषय में भारत सरकार जो पहल अभी कर रही है और इसे रेगुलेट करने के लिए जो कदम अभी उठाए जाएंगे, जिस वजह से इसके बारे में कानूनी रूप में आरबीआई की जो नॉर्म्स है उसके रूप में इसका निवेश हो पाएगा। मध्यम वर्ग अपने पैसे इसमें निवेशक के रूप में इन्वेस्ट करते वक्त मध्यम वर्ग को इससे काफ़ी राहत मिलेगी, जिसको लेकर सरकार विचार कर रही है। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर कई मंत्रालयों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। सिडनी संवाद कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने क्रिप्टो को लेकर सरकार के इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। टेक क्रिप्टो करेंसी or Bitcoin, for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. पीएम मोदी ने सिडनी संवाद में ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की और साथ ही दूसरे देशों को कल की बेहतर के लिए चेताया भी, जिसका असर भी हिंदुस्तान में दिखाई देना शुरू हो गया है और शीतकालीन सत्र में कानून बनाकर हिंदुस्तान दुनिया के देशों के लिए नजीर बनेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार को सारी जानकारियां मुहैया करा चुके हैं। आरबीआई गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाले वित्तीय जोखिम के बारे में भी सरकार को जानकारी दी। मतलब जिस तरह से पीएम मोदी से लेकर आरबीआई गवर्नर संकेत दे रहे हैं, उससे बहुत हद तक तस्वीर साफ होने लगी है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार कड़े और बड़े फैसले शीतकालीन सत्र में ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हम इंडिया के लोगों के लिए जानना जरूरी है कि कैसी होती है क्रिप्टो करेंसी और कब से ये डिजिटल करेंसी चलन में है। क्या है क्रिप्टो करेंसी, ये आपको बताते हैं। आम करेंसी से अलग देख या छू नहीं सकते, इसे सिर्फ ऑनलाइन रख सकते हैं, फिजिकल रूप में चलन में नहीं होती है, कोई रेगुलेटर भी नहीं होता इसका, जो सबसे बड़ा सवाल है। केवल अल सल्वाडोर देश में बिटकॉइन को मान्यता प्राप्त है। 2009 में क्रिप्टो मार्केट की शुरुआत। दुनिया के 7000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में 308 क्रिप्टो एक्सचेंज हैं। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के लिए अभी यूपीआई सपोर्ट नहीं है, पीपल टू पीपल के जरिए ही लेन देन इसका होता है। और हम इंडिया के लोग भी अब बात करते हैं, आखिर क्यों क्रिप्टो करेंसी को लेकर हिंदुस्तान की सरकार सख्त हो गई है। आखिर क्यों नौबत यहां तक। इसे हाथ में नहीं ले सकते, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल एसेट है और क्रिप्टोग्राफी से इन्हें सिक्योर किया जाता है। हर एक क्रिप्टो करेंसी यूनिक प्रोग्राम कोड से बनाई जाती है, जिससे कि एक ही क्रिप्टो करेंसी की कॉपी बना लेना या धोखाधड़ी कर पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। इससे जो इल्लीगल काम अभी तक क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हो रहे थे, वो सारे काम
उस पर पाबंदी लगेगी, ये अच्छी पहल है। निश्चित रूप से क्रिप्टो करेंसी पे पाबंदी, कोई भी ऐसा व्यवहार जो आरबीआई को बताए बगैर, जो एक रेगुलेटर को बताए बगैर किया जाता है, वो व्यवहार सही कामों के बजाय गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना, उस तरफ लोगों का रुझान बढ़ जाता है। जल्द पैसे बनाना, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रातों रात लाखों के करोड़ों बनाना और उसमें अपनी जमा पूंजी का निवेश करना, और बाद में अगर उसमें उतार चढ़ाव आए तो घर के घर उस वजह से तबाह हो सकते थे। मिडिल क्लास का जो युवा क्रिप्टो करेंसी की तरफ उसका रुझान है, और डिजिटल करेंसी, ये चीज़ हम लोग माने या ना माने, मगर बड़े रूप से डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की ओर लोगों का तेजी से रुझान हो रहा है। कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ क्रिप्टो करेंसी ओनर हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो क्रिप्टो करेंसी के ओनर हिंदुस्तान में हैं, वो करेंसी को कैसे खरीदते हैं? तो इसका जवाब एकदम सटीक है, ठीक उसी तरह से जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के लिए सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है। भारत में जो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, वो हैं कॉइन GCX, कॉइन स्विच, वजीर एक्स, कुबेर। ये सब मोबाइल ऐप की मदद से रजिस्ट्रेशन लेते हैं और अपने प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन करने देते हैं। शुरुआत में ये आपको क्रिप्टो मार्केट समझने में भी हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट जो भी रूल लेके आ रहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो बहुत ही बढ़िया है मार्केट के लिए। और जो नए इन्वेस्टर जो मार्केट में आए हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो लोग को मालूम होना चाहिए कि रेगुलेशन से कैसा क्रिप्टो करेंसी चलेगा। बिकॉज अभी 60% नए इन्वेस्टर आए हैं क्रिप्टो करेंसी में, जिन्होंने कभी इक्विटी में भी नहीं डाला है, म्यूचुअल फंड में भी नहीं डाला है और एफडी भी नहीं किया है। तो वो लोग को मार्केट क्या है वो मालूम नहीं है। तो दिस इज़ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। और ये लीगली अगर आरबीआई थ्रू होएगा तो बहुत ही अच्छा है, सबके लिए अच्छा होगा। और गवर्नमेंट उसको बैन नहीं किया है, गवर्नमेंट उसको लीगलाइज कर रहा है। तो बैन और लीगलाइज में फ़र्क है। खुद का करेंसी वो लोग डिजिटल लेके आ रहे हैं अभी, और वो फिर क्रिप्टो करेंसी में लोग उससे मार्केट में प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आगे जाके लग रहा है कि अगर ये रेगुलाइज होगा तो उसका फ़ायदा सबको होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में तो अब तक समझ ही गए होंगे। अब सवाल होगा कि दुनिया में कितनी तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी की संख्या के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया में जितने देश नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा है क्रिप्टो करेंसी। दुनिया में इस वक्त करीब 7000 क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें बिटकॉइन, डोजकॉइन, लाइटकॉइन, पोल्काडॉट, चेनलिंक, मूनकॉइन, सिबू, ये सब नाम आपने भी सुने होंगे। 16 नवंबर को एक बिटकॉइन की कीमत करीब 48 लाख रुपए थी, और ये महज कुछ ही घंटों में हजारों की कीमत में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसका तेजी से बढ़ना घटना भी एक वजह है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जमा पूंजी को इसमें निवेश कर देना कभी कभार तगड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एक भ्रम है कि क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है। इसमें करेंसी के वो मूल गुण नहीं होते हैं जो प्रायः करेंसियों में पाए जाते हैं। जैसे कि 100 रुपये का नोट है, आज भी वो 100 रुपया होगा, परसों भी 100 रुपया होगा और 2 साल बाद भी 100 रुपया होगा। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। आज का क्रिप्टो करेंसी हो सकता है कि आज 100 रुपया हो, लेकिन कल हो सकता है 200 हो, परसों हो सकता है 10,000 हो, और हो सकता है 2 साल के बाद वो 80 रुपया हो। तो मूल्यों में जब उतार चढ़ाव होता है तो उसको हम करेंसी के डेफिनेशन में नहीं ला सकते। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी को करेंसी कहना एक तरह का भ्रम है। दूसरा, जो करेंसी का मूल गुण होता है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी,
गवर्नमेंट की उस पर काउंटर गारंटी, तीसरा समय के प्रत्येक पड़ाव पर करेंसी का मूल्य समान रहता है। इस 3 गुण में से सिर्फ एक गुण क्रिप्टो करेंसी में है, वो है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। दुनिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए बार्टर एक्सचेंज का एक्सटेंशन रूप है, ये एक्सटेंडेड रूप है। अगर इसको करेंसी बोल के भ्रम में डालते हैं, एक तरह से है कि पब्लिक एट लार्ज को इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसका नाम हमने क्रिप्टो करेंसी दिया है। एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट को लेके इंडिया में एक सरकार का मंथन चल रहा था कि इसको हम क्यों ना अपने मैपिंग में लाएं, क्योंकि अभी भी मैपिंग में नहीं है। इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, इसकी वैल्यूएशन कैसे किया जाए, और आप अगर कहीं पैसा फंसाते हैं तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसा आना चाहिए ना कि हमने कहाँ लगाया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतनी करेंसी है तो इनको लेकर हो हल्ला क्यों मचा है, हिंदुस्तान की सरकार क्यों परेशान है? तो इसका जवाब है डिजिटल करेंसी का रेगुलेशन ना होना। जून 2021 में अल सल्वाडोर पहला ऐसा देश बन गया जहां बिटकॉइन को ऑफिशियली लीगल करेंसी बनाया गया। इसके अलावा किसी दूसरे देश में बिटकॉइन या कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी लीगल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती। हालांकि हिंदुस्तान के अलावा यूएस, कनाडा में इसकी ट्रेडिंग हो रही है। रूस, चीन जैसे देश इसके खिलाफ हैं। और अब हिंदुस्तान के पीएम भी लगातार डिजिटल करेंसी पर पाबंदी की बात करते रहे हैं, क्योंकि किसी भी करेंसी की मॉनिटरिंग ना होना बेहद ही खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हम इंडिया के लोगों का कितना पैसा लगा है क्रिप्टो करेंसी पर, जिसके बारे में देश की सरकार परेशान है, और हिंदुस्तान के कितने लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर हैं। हिंदुस्तान में क्रिप्टो का बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। करीब 10 करोड़ इसके निवेशक हैं। देश की 7% आबादी का क्रिप्टो में निवेश है। करीब 6 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया गया है। निवेशकों की औसत उम्र 24 साल है। औसतन हर निवेशक का 9,000 रुपए का निवेश क्रिप्टो करेंसी में है। 65% निवेशकों का पहला निवेश ही क्रिप्टो मार्केट में है। भारत में क्रिप्टो के 16 एक्सचेंज है। छोटे शहरों के 60% निवेशक हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया हुआ है। और हम इंडिया के लोग में अब बात दिल्ली से सटे जेवर एयरपोर्ट की करते हैं। विकास की उड़ान भला किसे अच्छी नहीं लगती, आपको भी लगती है और हमें भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से चंद घंटे बाद जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। ये